हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु के पावन पवित्र चरणों में सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम विश्वास से प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो वह हमें जरूर चंगा करेगा। अगर आप किसी प्रकार की बीमारी में है, दुख में है, समस्या में है, परेशानी में है, तो इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ अंत तक सुने। प्रभु आपको चंगा करेगा। प्रभु आपके जीवन के हर दुर्बलताओं को दूर करेगा, हर बीमारी को दूर करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु चंगा करने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम मत्ती 4 अध्याय के 23 और 24 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार के बीमारी और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा प्रभु असंभव कार्यों को संभव करने वाला है। वो चंगा करने वाला है। वो हर बीमारी को, हर दुर्बलताओं को चंगा करने वाला है। अगर आप अनेक प्रकार की बीमारी से परेशान हैं, कष्ट से परेशान है, समस्या से परेशान है, तो चिंता ना करें। आप जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं, जिसने हमको और आपको बनाया है। वह आपको जरूर चंगा करेगा। बस आपको विश्वास के साथ उससे प्रार्थना करना है। अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो चिंता ना करें, विश्वास रखें और विश्वास रखते हुए उनसे प्रार्थना करें। वह आपको जरूर चंगा करेगा, क्योंकि जब हम मत्ती 8 अध्याय के 5 से 8 तक पढ़ते हैं तो इसमें सूबेदार के बारे में दिया गया है। सूबेदार ने विश्वास से कहा कि हे प्रभु, अगर तू यही से कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। जब हम पढ़ते हैं तो इसमें इस प्रकार लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग नहीं कि तू मेरी छत तले आए, हालेलुया, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर आप सूबेदार के विश्वास को देख सकते हैं। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और कहा कि मैं इस योग नहीं कि तू मेरे घर में आए, मेरे छत के तले आए। अगर आप कह देंगे तो चंगा हो जाएगा। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपको भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास है तो बिल्कुल चिंता ना करें। इस प्रार्थना को अंत तक सुने, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को हम देखे नहीं है, लेकिन उसके किए गए कार्यों के द्वारा जो हमारे जीवन में करता है, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु हमारे संग साथ रहता है। चिंता ना करें, दुखी ना हो, बस आत्मा और सच्चाई के साथ, सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ, विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करें। वो आपके जीवन के हर एक बीमारी को दूर करेगा, आपके जीवन के हर एक दुर्बलताओं को दूर करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो आइए हम उस जीवित अनुग्रहकारी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, जो पवित्र है, जो सामर्थी है, जो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। आइए हम उसके चरणों में
अपने सर को झुकाकर सच्चे हृदय के साथ, सच्चे मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता ना करें, उस परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसको धन्यवाद दें जिसने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी की आपने हमें पूरी रात अच्छी रीति से संभाल कर रखा। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे जीवन में किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के समस्याओं को, किसी प्रकार की बीमारी को, किसी प्रकार के तकलीफ को, किसी प्रकार के दुख को, किसी प्रकार के कष्ट समस्याओं को आने नहीं दिया। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने हमें अच्छी रीति से संभालते हुए इस सुबह के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके। हे सेनाओं का यहोवा, हे प्रभुओं का प्रभु, तूने हमारे जीवन में एक और नया दिन जोड़ा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद हो सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद हो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, धन्यवाद हो करुणा करने वाला, दया करने वाला और अपनी अनुग्रह रूपी ढाल से घरने वाला परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। हे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी लोग इस सुबह के पावन समय में, पावन बेला में इस प्रार्थना को सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ सुन रहे हैं, मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर। है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके जीवन से, इनके परिवार के जीवन से हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलताएं दूर होने पर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन से सारा दुख, सारा समस्या दूर होने पर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको चंगा कर, इनको छुटकारा दे। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके आंसुओं को देखिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है जब हम दूसरा राजाओं 20 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं तो आपने कहा है मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप चिंता ना करें, दुखी ना करें, परमेश्वर आपसे वादा करता है वो आपको चंगा करेगा। है परमपिता परमेश्वर प्रभु जी इस वचन के द्वारा मेरे भाई बहन को चंगा कीजिए। मान पिता परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के श्वसन तंत्र में रोग है, पाचन तंत्र में रोग है, कान के रोग है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आँख के रोग है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर पिता, तुमको पाचन तंत्र के रोग से, श्वसन तंत्र के रोग से, नेत्र रोग से, कान के रोग से आजाद कीजिए, छुटकारा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप चंगा करने वाले हैं। तू चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है प्रभु जी, तू इनको चंगा कर मान पिता। जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने अंधों को आंखें दिया, उसी प्रकार मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तुमने भाई बहनों को चंगा कर। जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने गूंगों को बोली दिया, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे भाई बहन के हर एक दुर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन के दुखों को दूर कर, तकलीफों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर और अनुग्रह कर, कृपा कर। है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि इनका आस और विश्वास, इनका भरोसा आपके ऊपर है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ ये लोग आप पर विश्वास करते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जब हम दूसरा राजाओं 20 अध्याय के 5 को पढ़ते हैं तो इसमें तूने कहा है मैं तुझे चंगा करूंगा। सचो मान पिता परमेश्वर प्रभु जी तुमको चंगा कर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के
सर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, हाथ पैर में दर्द रहता है, जोड़े में दर्द रहता है, मान पिता परमेश्वर प्रभु जी यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं कि इनके शरीर के हर एक दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं, निकल जे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके शरीर के हर एक दर्द को नष्ट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनको चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, याचना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के टीबी की बीमारी है परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, शुगर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, इन्फेक्शन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपके पावन और पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से डांटे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके शरीर से, इनके बॉडी से हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, टीबी की बीमारी, शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, इन्फेक्शन की बीमारी नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी तिनको छुटकारा दे, आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तिनको चांगा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तिनके जीवन के हर एक दुर्बलताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तिनके जीवन में चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए, तिनके शरीर प्राण आत्मा में चंगाई दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि हे प्रभु परमेश्वर जब तक तू चांगा नहीं करेगा तब तक पिता परमेश्वर प्रभु जी ये लोग चांगा नहीं हो पाएंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 17 अध्याय के 14 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, हे यहोवा मुझे चांगा कर तब मैं चांगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे ही स्तुति करता हूँ। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की प्रशंसा, आपके नाम की आराधना और आपके नाम की स्तुति करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू चांगा कर पिता, छुटकारा दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके शरीर में चेचक है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके शरीर में फोड़ा फुंसी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कोढ़ है, पेरिया है, खुजली है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, चमड़ा रोग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं इनके शरीर से खुजली की बीमारी, फोड़ा फुंसी की बीमारी, कोढ़ की बीमारी, पीलिया की बीमारी महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बासीर के बीमारी महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु के नाम से डांटते हैं, निकलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तुमको छुटकारा दे, आजाद कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बीमारी से इनको छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि इनके शरीर के ऊपर किसी रोग का नहीं, किसी बीमारी का नहीं, बल्कि आपका अधिकार है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके शरीर से हर एक बीमारी को अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य द्वारा निकाल दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में चंगाई दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि जब हम यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 30 अध्याय के 17 को पढ़ते हैं इसमें आपका वचन कहता है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमसे वादा करता है कि मैं तेरे घावों का इलाज करके चंगा करूंगा, तो तू चंगा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि हम आपके संतान हैं, हम आपके पावन और पवित्र चरणों में आए हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। संपूर्ण मन के साथ हम लोग विश्वास करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू मेरे भाई बहन के जीवन से हर एक बीमारी को, इनके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन से बीमारी को दूर कीजिए, आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के पाचन तंत्र में प्रॉब्लम है, पेट में गैस बनाता है, पेट में दर्द रहता है, पेट में सूजन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डरते हैं कि पेट की बीमारी, पेट का गैस यीशु के नाम से इनके बॉडी से निकलने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू उनको छुटकारा दे, आजाद करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के लीवर में प्रॉब्लम है, यूरिन में प्रॉब्लम है पिता
परमेश्वर के लीवर के प्रॉब्लम को, यूरिन के प्रॉब्लम को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि जब हम भजन संहिता 103 अध्याय के 3 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आज आपको चंगा करेगा। विश्वास करे, भरोसा करे, क्योंकि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसने कहा है सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ जो भी तुम विश्वास से प्रार्थना करोगे, मांगोगे, वह मैं तुझे दूंगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आपको चंगा करेगा, आपके जीवन के हर एक बीमारी को दूर करेगा, आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे सेनाओं का यहोवा, हे अब्राहम का परमेश्वर, हे इसहाक का परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी इनके शरीर में स्किन एलर्जी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, सफेद दाग है, काले दाग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डरते हैं, इनके शरीर से सारे सफेद दाग, काले दाग, मासा, स्किन एलर्जी दूर होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी छुटकारा दे, आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक बीमारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके हर एक बीमारी को नष्ट कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, अगर इनके शरीर में कैल्शियम की कमी होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर इनके शरीर में विटामिन का कमी होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर इनका शरीर कमजोर होगा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनको अपना बल, अपना ताकत, अपना शक्ति दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक बीमारी को दूर कीजिए, चंगा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के त्वचा के रोगों से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के किडनी में प्रॉब्लम है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, किडनी में पथरी है, किडनी में सूजन है, किडनी में पानी है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डांटते हैं, आपके पावन और पवित्र नाम से डांटते हैं कि इनके शरीर से सारा किडनी का प्रॉब्लम, किडनी का पथरी, किडनी का पानी, किडनी का सूजन निकलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। छुटकारा दे, चंगाई दे, आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी चंगा कर। मैं प्रार्थना करता हूँ परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी लोग बुखार से, सर्दी, खांसी, जुकाम से पीड़ित है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनको बुखार से, सर्दी, खांसी, जुकाम से छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, चंगा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम है, दमा की बीमारी है, क्षय रोग है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, तू इनको दमा की बीमारी से, क्षय रोग से और सांस लेने के प्रॉब्लम से छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके शारीरिक थकान को दूर कीजिए, दिमागी थकान को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग मिर्गी की बीमारी से परेशान है पिता परमेश्वर प्रभु जी, यीशु नसरी के नाम से डरते हैं कि इनके शरीर से मिर्गी की बीमारी नष्ट होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन लोगों के पैर में, हाथ में आग जलन रहता है, चुभन रहता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके पैर के, हाथ के आग जलन को दूर कीजिए, चुभन को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, छुटकारा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर, जिन लोगों को पैर में प्रॉब्लम है और वो चल नहीं पाते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर कि वे चलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों को निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, आँख में फूली है, आँख से कम दिखाई देता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके आँखों को रोशनी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। निकट दृष्टि दोष को, दूर दृष्टि
दृष्टि दोष को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तुमको छुटकारा दे, आशीष दे, बरकत दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके शरीर के हर एक बीमारी को, इनके परिवार के सदस्यों के शरीर के हर एक बीमारी को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके शरीर में खून की कमी होगा तो इनके खून की कमी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, विनती करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके दांत में दर्द है, मसूड़े में दर्द है, मसूड़े में सूजन है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके दांत के दर्द को, मसूड़े के सूजन को, मसूड़े के दर्द को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके शरीर से हर एक दुखों को, हर एक बीमारी को, हर एक परेशानी को, हर एक समस्याओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, चंगा भला कीजिए, आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे ही पापों के कारण क्रूस पर चढ़ गए, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, चंगा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा मेरे भाई बहन के हर एक बीमारी को, हर एक दुर्बलताओं को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आजाद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम की महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने हमारी ये छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते। एक बार और प्रार्थना करते पिता, जिस प्रकार आपने हमें रात भर संभाल कर रखा, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरा दिन संभाल कर रखना, सहायता मदद करना, अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं से, अनेक प्रकार की बीमारी से, दुख से, समस्याओं से बचा कर रखना। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन 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 आमीन।